आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जो कि लड़कियों को बहुत इरिटेट करती है। लड़कों की तरफ से होती है, बाज़ औक़ात उसमें खातून भी शामिल हो जाती हैं और आमना सामना हो जाता है एक औरत का दूसरी औरत से। डेफिनेटली वो ही बर्दाश्त कर पाएगी जिसके अंदर सब्र का मादा ज्यादा होगा। लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो कि ऑलमोस्ट हर औरत बियर नहीं कर पाती है। वो एक्ट क्या है? वो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि लड़कियां इस बात से बहुत इरिटेट होती हैं। खातून जो देख रही हैं, अगर वो इस तरह की चीज फेस कर रही है उनके लिए भी फायदेमंद है, और अगर कोई औरत किसी पे इस हवाले से उंगली उठा रही है या इस तरह का बिहेवियर रखा हुआ है तो वो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। डिसरिस्पेक्ट किसी को भी पसंद नहीं होती है। कोई किसी तरह ट्रीट करता है, कोई किसी तरह ट्रीट करता है, इसे कोई जवाब देके करता है, कोई थोड़ा सब्र कर लेता है और बाद में जवाब देता है, और किसी का बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होता है। इसमें भी किस्में होती हैं। तो जो जेंडर डिफरेंस की बेस पे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वुमेन को, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बर्दाश्त ना करने की रीज़न ये है कि इसके नतीजे में उसको जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो बहुत तकलीफ देह होती हैं। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वो फेस करती हैं, फिर जाएंगे हम इसके हल की तरफ कि किस तरह से इस पे ओवरकम किया जा सकता है। सेक्सिज्म इज अ वर्ड जो कि टेक्निकली इस डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आप किसी दूसरे इंसान को जज करते हैं, स्टीरियोटाइप जो चीजें चल रही होती हैं माशरे में उस बेस पे अनफेयर ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, और माशरे में इसके बढ़ने के साथ जो चीजें एक औरत को, खातून को फेस करनी पड़ती हैं वो आपकी अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिफिकेशन, हैरेसमेंट, एक इस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें आपको लगता है कि आप किसी और ही जहान की मखलूक हैं। मैं जानती हूँ कि ये ब्लॉग एक ऐसे प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है जो कि लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको फेस करनी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें किस तरह से माशरे में कम हो सकती हैं, आपका क्या उसमें परफॉर्म होगा, सामने वाले का क्या होगा, देखते हैं। पहला पॉइंट, इक्वलिटी। हमें इक्वल तसव्वुर करना होगा। जब एक औरत भी घर से बाहर निकल रही है, मर्द भी घर से बाहर निकल रहा है, डेफिनेटली जो बनाने वाले ने डिफरेंस रखा है एक औरत को और एक मर्द को, तो कुछ चीज़ें औरत के पास ज़्यादा हैं, कुछ मर्द के पास, जैसे ताकत में, बाहर कमाने में, और जिस तरह से उसने अपने घर को संभालना है, सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर होती है। तो औरत की भी अपने तई कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि वो निभा रही होती है। तो यहाँ पे दो ही जेंडर हैं। इन दोनों जेंडर्स के बीच में जो मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, या ऐसा कह के औरत को दबाया जाता है कि नहीं ये तो घर में रहने वाली है, इसने तो घर को संभालना है, तो इतनी इंपॉर्टेंस फैमिलीज में नहीं दी जाती, या आपके इर्द गिर्द के माहौल में पहले ही कुछ मयार बना लिए होते हैं कि इस जगह औरत को आगे नहीं बढ़ने देना, इस जगह मर्द को आगे रखना है। खाना अच्छा बना है तो उसमें से ज्यादा कोई अच्छा खाना सिलेक्ट करके बोटियां शोटियां मर्द के लिए रख ली, वो चाहे बहन भाई हो या मियाँ बीवी हो। इस तरह का ट्रीटमेंट घरों में किया जाता है। तो ये जो अनइक्वालिटी घर से ही शुरू होती है उस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी कि क्यों जो बेटे के साथ सलूक किया जाता है वो बेटी के साथ भी, क्योंकि दोनों औलादें हैं। मियाँ बीवी में अगर कोई डिफरेंस रखा जाता है कि शौहर को प्रेफरेंस दी जा रही है कि भाई हर मामले में मर्द आगे है, हम अगर इस इक्वलिटी को बरकरार रखेंगे तो फिर वो जो जेन्युइन मकाम है औरत का और मर्द का, उसको जानने की तरफ फोकस जाएगा। हम तो ऐसी चीजों में उलझ गए हैं जिनकी कुछ वक़्त ही नहीं है, जिनका कुछ वजूद है ही नहीं। एक औरत का बहुत ही क्लियर कॉन्सेंट हर मामले में होना चाहिए, चाहे वो बेटी है, माँ है, बीवी है, बहन है, उसका एक वजूद है। मैं ये उन इलाकों की खासतौर पे बात कर रही हूँ जहाँ पे तालीम उस तरह से आम नहीं है जैसे कि शहरों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। लेकिन हमें ये चीज़ ऐसे इलाकों तक पहुँचानी होगी जहाँ पे खातून को उसका बेसिक मकाम नहीं दिया जाता, जहाँ पे उसका किसी बात में राय लेना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। जबकि ये जितने भी रिश्ते मैंने आपको गिनवाए हैं उन सब में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि वो अदा कर रही होती है। और अगर आप उसके फ़राइज़ के साथ साथ जो कि वो फ़र्ज अदा कर रही है उसके हकूक़ का भी थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो फिर देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस कितनी निखर के सामने आती है। फीमेल की बहैसियत इंसान जो रजामंदी बनती है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मर्द हजरात तो होते ही हैं। अब इसमें ये मत समझिएगा कि मैं मर्दों की बुराई कर रही हूँ। अच्छे बुरे लोग औरतों में भी होते हैं, मर्दों में भी होते हैं। तो इसीलिए मैं उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो कि ऐसा बिहेव करते हैं। उनके साथ कुछ खातून भी घर की मिल जाती हैं जो कि किसी एक पे जबर कर रही होती हैं।
एम्पावरमेंट इज द थर्ड पॉइंट, लेकिन एम्पावरमेंट में सिर्फ आपने ख्याल ये करना होता है कि औरत के जो ड्रीम्स हैं या उसके जो मकासद हैं या जो वो करना चाहती है उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी रेंज में वो चीज़ें नहीं आती हैं तो आप उसे समझा सकते हैं, क्योंकि जब जो पहले मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप इस तरह का बिहेव उसके साथ रखेंगे तो वो अपने भी ड्रीम्स आपके साथ शेयर करेगी, और जब आप उसको देखेंगे कि वो फिजिबल है या नहीं है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आपका साथ देगी। बाउंड्रीज बरकरार रखनी है, वो ऐसे कि उसको पर्सनल स्पेस जो चाहिए वो देनी चाहिए। किसी से खींच खींच के मोहब्बत नॉट पॉसिबल। आप किसी इंसान को अपनी मोहब्बत की खातिर मजबूर नहीं कर सकते। औरत को ये आज़ादी होनी चाहिए। ये सारे वो काम हैं जो कि सेक्सिज्म में आते हैं। इसी में ये भी आता है कि आप दूसरे बंदे को एहसास दिलाएं, यानी कि फीमेल को, कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छी खासी अवेयरनेस रखता हूँ। ये उसको बूस्ट करता है कि मेरी वैल्यू है, मेरा वजूद है जिसको लोग मानते हैं। लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना है। एक ही बात को आप कितने तरीकों से कह सकते हैं। किसी को कहें कि भाई काला रंग तुम पे सूट नहीं करता, काला रंग तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। डायरेक्ट किसी को कह देते हैं यार ये क्या सूट पहना हुआ है तुमने, इसको चेंज करके आओ प्लीज। इन सब के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि यार वो जो तुमने येलो कलर का सूट पहना था ना, वो इसकी निस्बत अच्छा लग रहा था। तो उसको आपने बावर करवाया कि येलो कलर तुम पे सूट करता है, मुझे तुम्हें येलो कलर में देखना अच्छा लगता है, और अगर नेक्स्ट टाइम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तरीका। इसी तरह लैंग्वेज का ख्याल रखना है हर मामले में कि दूसरे की दिल आजारी ना हो। और खातीन का जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे वो इरिटेट होती हैं, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, इनमें ये 5 के 5 पॉइंट्स अगर आप सिर्फ इन्हीं पे अमल कर लेते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके साथ जो भी पार्टनर है, बहन है, माँ है, या किसी भी रिश्ते में एक औरत है, वो कितना ज़्यादा बूस्ट करेगी और अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देगी। और आपको खुश करना तो मतलब बहुत छोटी बात है, आपके आगे पीछे घूमेगी।